नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे चेक है मैथ मोटिवेशन। दोस्तों, कुछ महान लोगों ने एक बात कही गई। कुछ महान लोगों ने एक बात कही गई कि संघर्ष जितना तीव्र होगा, सफलता भी उतनी ही तीव्र होगी। संघर्ष जितना तीव्र होगा, सफलता भी उतनी तीव्र होगी। और दोस्तों, ये जो संघर्ष की आग को इस संघर्ष की आग को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे? सब कुछ मिटा देंगे नया टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, आज का लेक्चर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए मैं आपको छोटे छोटे लड्डू से पूरा कहानी को समझा दिया था। ये सुनो, मैं आज क्या करूंगा, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फंडा को शुरुआत करूंगा। हर चीज जो मैं पढ़ाऊंगा, पूरा ध्यान से चीज़ों को गहरी से अपनी संघर्ष की आग को यहीं पे फोकस कीजिए, क्योंकि संघर्ष तो होना ही है। सब संघर्ष की आग से जलना है और सफलता पाना ही जीवन का लक्ष्य है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सुनो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन ए बी सी बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यस। देन एक्स क्या है? वेरिएबल। यस। ए नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कहानी को आप याद रखोगे। इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है, रटने का कोई चीज़ नहीं है। मैं इसको रटने के लिए नहीं लिखा हूँ। बेसिक चीज़ आप ऐसे ही लिख सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसे ही लिख सकते हो, तो पूरा कहानी के लिए आपको फुल मार्क मिल सकता है। क्यों मिलेगा? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एंड ए बी सी आर डी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स इक्वल टू वेरिएबल एंड ए नॉट इक्वल टू 0। दिस कहानी कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो काम खत्म, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो दोस्तों, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो लड्डू है। मेरे पास कितने लड्डू है? दो लड्डू है। तो दो लड्डू में आपको दो लड्डू ही खाना होगा। एक लड्डू में काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? तो आप पूरा चीज़ों को ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहला वाला लड्डू क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पहला लड्डू है फैक्टराइजेशन। दूसरा वाला लड्डू है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि आपको दो लड्डू क्यों खाना है। आप बोल रहे कि मैं एक लड्डू में खुश हो जाऊंगा, पर मैं बोलूँगा नहीं, आपको दोनों ही लड्डू खाना होगा। क्योंकि एक लड्डू खाओगे तो दूसरा लड्डू भूल जाओगे, फिर जाओगे, पेट भरेगा नहीं, इसलिए दो लड्डू खाना पड़ेगा। क्यों? ये कहानी आप चीज़ों को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसका टाइप समझ में आ गया। तो पूरा कहानी को डिटेल से समझते हैं। ओके, मिटा देता हूँ ताकि बीच में एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन
खींच देता हूँ ताकि लड्डू को सेफ साइज रख सकूं। ओके, पहला तो फैक्टराइजेशन आप अच्छे से जानते होंगे। एग्जाम के जरिए एग्जाम्पल जब करूंगा तब आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे। दूसरा है श्रीधर आचार्य, एक भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा प्रोसेस दिया, दूसरा लड्डू दिया, जिस लड्डू से काफ़ी लोगों के मन में जो शंका थी कैसे ये लड्डू, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, सब कुछ ये मैथमेटिशियन ने ख़त्म करके रख दिया। ये बोला कि नहीं अभी मुश्किल नहीं, अब सब कुछ संघर्ष को झेलने के लिए आपके पास ताकत होगा। तो ताकत क्या है? श्रीधर आचार्य ने एक फॉर्मूला दिया। यदि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कहानी बोल रहा है कि यदि वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, कुछ इक्वेशन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे दोस्तों ये वाला जो हमारा भारतीय गणितज्ञ की जो कहानी, जो लड्डू आपको देके गई है, ये वाला फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई हो गया। कैसे हो गए? वो बोल रहे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b+- b² -4ac/2a। ये फॉर्मूला में आपको दो दो लड्डू मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों और एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नोट एटमोस्ट टू रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट टू रूट मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टू रूट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री टू है, डिग्री टू है ना, तो इसका रूट भी टू मिलेगा। दो सिंह के लिए दो लड्डू मिलेगा, बोला था कि गाय का सिंह, दो लड्डू के लिए, दो सिंह वाला गाय गाय के लिए दो लड्डू मिलेगा, तो आपको दो लड्डू से ही खुश होना चाहिए। तो ये कहानी, तो श्रीधर आचार्य की कहानी क्यों समझ में आ गया, क्योंकि जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये कहानी को हम अप्लाई करते। और ये कहानी का और एक कहानी देखिए, इसको मैं डीपली समझा रहा हूँ। मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा इसको अब डी लीजिए, d = b² - 4ac। ठीक है, ये दोस्तों बोल रहा है कि b² - 4ac = 0 होगा, तो इसका जो रूट आएगा क्या आएगा, रियल आएगा और इक्वल आएगा। ठीक है, इसका रूट किस टाइप का आएगा, रियल आएगा और इक्वल टाइप का आएगा। यह है केस 1। केस 2, ये दोस्तों मेरा केस 2 कैसे होगा, b²-4ac> 0। कैसे <0। तो यहाँ पर दो केसेस आएगा, यहाँ पर दो केसेस आएगा। एक आएगा रैशनल रूट, एक आएगा रैशनल रूट और दूसरा आएगा डिस्टिंक्ट रूट, और हम इसको बोलते हैं अनइक्वल रूट्स। क्या आएगा, एक रैशनल रूट आएगा और एक डिस्टिंक्ट रूट आएगा और एक अनइक्वल रूट, दोनों एक है। दो रूट आएगा, रैशनल आ सकता है, डिस्टिंक्ट आ सकता है। और एक कहानी इसकी है, दूसरा क्या होगा, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यदि वो परफेक्ट, कहानी यहीं पे है, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये दो कहानी आ गए। यदि वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका भी दो कहानी आएगा। क्या आएगा, एक आएगा इरेशनल रूट, दूसरा आएगा क्या, अनइक्वल रूट्स। और
डिस्टिंक्ट रूट। कहानी समझ में आ गया? ये बोल रहा है कि इक्वल होगा तो रियल और इक्वल रूट आएगा, दो रूट आएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो यदि होगा तो कहानी क्या होगा, यदि परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, यदि इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो दोस्तों आपके लिए दो रूट्स मिलेगा, एक रेशनल रूट मिलेगा और एक डिस्टिंक्ट रूट और अनइक्वल रूट मिलेगा। यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है, फोर की रूट ओवर निकालोगे तो टू आ जाएगा। बट यदि ये रूट फाइव ऐसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो इसकी दो कहानी होगा, दो रूट आएगा। क्या आएगा? इरेशनल रूट आएगा और अनइक्वल रूट आएगा और डिस्टिंक्ट रूट आएगा। केस नंबर 3, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसके लिए दिस बंधा के लिए क्या आएगा? एक तो आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर टाइप की रूट आएगा। वो कैसे आ सकता है? मान लीजिए कि माइनस बी प्लस माइनस आई 23/2 ऐसे कुछ रूट आ सकता है। ओके, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं ले लिया, ऐसे कुछ रूट आ सकता है। तो ये था पूरा कहानी कि आप ये वाला समझ लिए एटमोस्ट टू रूट होगा, और इसको पूरा ब्रीफली में आपके सामने लड्डू की जो कहानी को पूरा ब्रीफली समझा दिया। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि आपने लिख दी ये चीज़ कहानी। ठीक है, इस कहानी से कहानी में समझना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे, सीधर आचार्य फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। मेरे दोस्तों कहानी कैसे होगा समझिए। फर्स्ट में दिस निकालता हूँ, दिस पार्ट को निकालता हूँ। मान लीजिए कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, बी क्या है? माइनस वन। क्या है? माइनस आई। माइनस आई की स्क्वायर कर सकता हूँ, माइनस फोर। ए क्या है? वन। सी क्या है? माइनस टू। ठीक है, तो इसकी कहानी ऐसे कुछ आ जाएगा, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एट। ठीक है, आई स्क्वायर कितना है? माइनस वन, तो ये होगा माइनस वन प्लस एट इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो हम कैसे क्या करेंगे अभी, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या होगा? माइनस बी, सीधी सी बात कि माइनस बी प्लस माइनस दिस दिस, इसको तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। माइनस बी कितना होगा? माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस, नहीं, एक मिनट। ओके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो माइनस बी मेरा क्या होगा? दिस, तो ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया? रूट सेवन बाई टू इंटू वन। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो आया है क्या आया है? रूट ओवर ऑफ माइनस सेवन। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आई प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू।
ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका कहानी क्या आने वाला था, इरेशनल रूट और अनइक्वल रूट और डिस्टिंक्ट रूट आने वाला था। तो दोस्तों मेरा तो ये वाला कहानी का फॉर्म यहीं पे आ गया, आई प्लस माइनस √7/2, ये तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। तो भाई ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक ऐसा लौता एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करने के बाद मुझे एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल रहा है, मुझे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिल रहा है, जिस कारण वजह से वो कंडीशन मे और मे नॉट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे आ जाएंगे जहाँ पर वो अपना जो थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये सुनो, कुछ कुछ कंडीशन में ये अपना थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसलिए ये कंडीशन को याद रखिए। ये विशेष करके आईआईटी में पूछ देते हैं, आईआईटी जेईई मेन जो होता है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है। आपको लगेगा कि भाई मेरा तो ये तो आ रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो भाई इरेशनल रूट होगा या अनइक्वल रूट होगा, तो मेरा भाई तो ये तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। तो ये वाला एग्जाम्पल इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ, ये वाला एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि कहानी जैसे लिखा है वैसे नहीं होता है। कुछ कुछ समय में कुछ कुछ परिवर्तन के, प्रकृति के परिवर्तन के हिसाब से कहानी परिवर्तन हो जाती है। तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों। आज का लेक्चर इतनी है, नेक्स्ट लेक्चर 3 लेके आऊँगा और कुछ एग्जाम्पल करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज के लिए इतना। धन्यवाद।